नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए आपको ले चलते हैं आज बेंगाबाद के एन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जहां अभिव्यक्ति फाउंडेशन के द्वारा कॉलेज के प्राचार्यों, छात्र छात्राओं संग एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जल संरक्षण हेतु विशेष फोकस डाला गया है। इधर अभिव्यक्ति फाउंडेशन के कृष्णकांत रूपम राय पदाधिकारियों ने कहा कि स्वयंसेवी संस्था अभिव्यक्ति फाउंडेशन गिरिडीह व पश्चिमवर्ती जिलों में स्वस्थ आजीविका, स्वावलंबन कृषि और किशोर युवाओं के मुद्दों को लेकर विगत 20 वर्षों से कार्यरत है। मौके पर के एन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सचिव रणविजय शंकर, प्रोफेसर विनोद सुमन, खुर्शीद अनवर हादी, संजय मंडल, अजीत यादव, शंकर पंडित, सदानंद साव समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं और कैसे हुई कार्यशाला। तो फिर बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रांगण में नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह, युवा कार्य एवं खेल कूद मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अभिव्यक्ति फाउंडेशन के सहयोग से जल जागरूकता अभियान पर युवाओं का प्रशिक्षण संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में प्रखंड के 60 से अधिक युवक युवतियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रखंड में जल जागरूकता अभियान को चलाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अभिव्यक्ति फाउंडेशन के कृष्णकांत तथा रूपम राय द्वारा वीडियो प्रदर्शनी तथा चित्र आदि के माध्यम से वर्षा के सतही और भूजल संरक्षण के विभिन्न तकनीकी जानकारी दी गई। प्रशिक्षुओं ने बताया कि इस समय के साथ समुदाय में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति समुदाय में उदासीनता आई है, जिसके कारण परंपरागत जल स्रोत जैसी दाढ़ी, कुआं, पोखर, आहर, हीर, दिघी, जोरिया आदि मृत प्राय होते जा रहे हैं। दुनिया भर में जल संकट गंभीर होता जा रहा है और यदि इस पर तत्काल प्रभाव के संरक्षण के लिए जरूरी प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले समय में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। संचयन जल बेहतर कर, इस नारे के साथ इसका किया गया। चूँकि अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर जल का संचयन हम अभी से करना प्रारंभ नहीं करते हैं तो हमारा जो भविष्य है वो अच्छा नहीं है, हमको शुद्ध जल कल नहीं मिलेगा। इसलिए वर्षा जल को संग्रहित करना और जो ग्राउंड वाटर है, जो जमीन के अंदर पानी है, उसका जो हम दोहन कर रहे हैं उसका सदुपयोग करें, पानी का उपयोग करके और वर्षा जल को संग्रहित करके हम समाज को सुदृढ़ बनाने का पहल के लिए काम कर रहे हैं। आकलन करेंगे तो निश्चित तौर पर पाएंगे कि कुआं का स्तर मेरा पूर्व से अभी वर्तमान में नीचे की ओर जा रहा है। तो ये जल संचयन पर जो भी चीज़ आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों के बीच बतलाया जा रहा है, तो ये बखूबी कार्यशाला को यहीं तक आप सीमित ना रखें, इसको हम आगे की ओर बढ़ाएं और जो भी चीज़ है जो सीख के जाएंगे उसका पहल पहले अपने आप से कीजिए, क्योंकि अपने आप से आप करेंगे तो निश्चित तौर पर मेरा देखते हुए मेरे बगल वाले करेंगे और इस तरह एक दिन आएगा कि हम जल संचयन में आगे जाएंगे। धन्यवाद। विद्यालय केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेंगाबाद में जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है अभिव्यक्ति फाउंडेशन के तरफ से, इसमें विभिन्न प्रांत से जितने भी छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आए विगत दिनों में आप देख रहे होंगे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कि जल का स्तर मेरा नीचे की ओर जा रहा है। तो इस स्तर को बनाए रखने के लिए हम जल का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं वो सर लोग बखूबी आप लोग को बताए होंगे कि हम जल का संरक्षण कैसे करेंगे, उसको रिसाइकलिंग कैसे करेंगे, यानी कि पुनः उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। इस कदम में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कॉलेज लगातार इस पर सक्रिय रहा है और विगत हम लोगों ने 4 कार्यक्रम यहाँ पर किए हैं
जल संरक्षण पर, जिसमें जल संरक्षण, जल संचयन और रिसाइकलिंग पर भी काम किया जा रहा है। उसी के तहत ये तालाब का निर्माण किया गया है, जिसको कि हम जो पानी यहाँ से जाता है उसको वेस्ट ना होने दें। इसको सिर्फ सार्वजनिक स्थान पर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहूँगा कि सबको अपने घर में भी इसको हम बखूबी कर सकते हैं कि जल का संचयन अगर घर में भी करेंगे, जो आप बर्तन धोते हैं वो बह के नदी में चला जाता, नदी से समुद्र की ओर, वो जल एक जगह रुकता नहीं है, जिसके कारण मेरा जल का जो स्तर है दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। जी सर बताइए। नेहरू युवा केंद्र, खेल और युवा मंत्रालय, भारत सरकार के सपोर्ट से ही एक जो जल संरक्षण पे एक वर्कशॉप कर रहे हैं युवाओं का। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना, उनको संवेदनशील बनाना, ताकि वो अपने गांव में, अपने घर में वर्षा जल को संरक्षित कर सके और जो भूमिगत जल है उसका स्तर को ऊपर करने में किस तरीके से वो लोग मदद करें। और इस वर्कशॉप में हम लोग बहुत सारे टेक्निक्स बतला रहे हैं सभी को, जो भी प्रतिभागी हैं युवा, उनको कि किस तरीके से हम वर्षा जल का संरक्षण कर सकते हैं। और अभिव्यक्ति फाउंडेशन इस एज ए रिसोर्स एजेंसी यहाँ पर काम कर रही है, इसमें जो युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। और इसका जो हम लोग मेन बच्चों से चाहते हैं कि ये लोग एज अ चेंज मेकर जाकर गांव में काम करें, खुद से करें और बाकी और भी साथी लोग को ये लोग प्रेरित करें इस तरीके का काम करने के लिए। और ख़ास तौर पे हम लोग कह रहे हैं कि गांव में जो ग्राम सभा की बैठकें होती है वहाँ पर इस तरह का प्रस्ताव जरूर पास कराएं, जिसमें कि जल संरक्षण को महत्व दिया जा सके। इसमें युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो, हम लोग इस पर भी फोकस कर रहे हैं। एक चीज़, एक मंत्र है जो कि एक नारा हम कहेंगे कि घर का पानी घर पे, खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। थैंक यू। लेकिन वो पानी सीजन में रोकता है और धीरे धीरे उससे रिश्ते रहता है, रिचार्ज होता है कि नहीं होता है? धीरे धीरे उसे जो है बराबर 2 महीना 3 महीना तक खेत को सप्लाई देता है। फॉरेस्ट वाला देखे होंगे जहाँ पर जंगल होता है, चारों तरफ एकदम काट के बाउंड्री जैसा गड्ढा बना देता है, यानी लंबा है, उसमें बीच में ब्रेकेज नहीं है। दूसरा है इस तरह का पीसीबी टैग है ना। विनोद के जैसे बहुत से लोग ये जानने में असफल होते हैं कि भारी वर्षा पूरे साल में सिर्फ कुछ महीने होती है। वर्षा का जल ढाल वाले सतह पर काफी तेजी से बहता है और भूमिगत नाला या वर्षा की निकास नली की तरफ तेजी से जाता है। वर्षा जल का इस्तेमाल करने के लिए इसे किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके संचय करें। इसका एक तरीका वर्षा जल संग्रहण है। तालाब, झील और बड़े जलाशय वर्षा जल संचय के कुछ पारंपरिक तरीके हैं। ये स्रोत न सिर्फ वर्षा जल का संचय करते हैं, बल्कि जल को भूमि के अंदर भेजने में मदद भी करते हैं, जो भौम जल स्तर बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। छत के ऊपर वर्षा जल प्रणाली वर्षा जल संग्रहण की आधुनिक प्रणाली है। ये जल ग्रहण प्रणाली छत के ऊपर तैयार की जाती है। जल ग्रहण क्षेत्र से जल पाइप और फिल्टर के जरिए पहुंचता है। फिल्टर तक पहुंचने से पहले जल 2 छिपे जालियों से गुजरता है। ये छिपी जालियां मलबों जैसे कि पत्तों और छोटे पत्थरों को रोकता है। फिल्टर सामान्य रूप से बजरी, बालू या रेत और लकड़ी का कोयला या
चारकोल से बनाया जाता है। जब जल इस परत से गुजरता है तो ठोस अशुद्धि दूर हो जाती है। साफ पानी को यहां से संग्रह टंकी में भेजा जाता है। टंकी से पानी को पंप करके घरेलू उपयोग के लिए घरों में पहुंचाया जाता है। तो हमने देखा कि वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण का सबसे बढ़िया साधन है और इससे हमारी जल की आवश्यकता निपट सकती है। नहीं आए, अगर आप ये चाहते हैं तो हमको वर्षा जल को रोकना पड़ेगा, उसका संचयन करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा ये कृषि से संबंधित जितना भी गतिविधि है सब प्रभावित होगा, और वो प्रभावित होगा तो हम भी प्रभावित होंगे। हम एक अच्छा नौकरी करते हुए, हम अच्छे डॉक्टर इंजीनियर होते हुए अच्छी तनख्वाह हमको मिलेगी, बावजूद इसके खाने का वस्तु नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। तो आप देखेंगे जो हम वीडियो देख रहे थे जो शुरू में दिखाया गया था, कृष्णकांत सर ने जो दिखाया वो क्या था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक सपना देखा, मतलब एक उनको एक मन में बात आई कि 2070, बताइए कितना साल के बाद ऐसा हो सकता है, ये सोचा गया। अभी तो ऐसा नहीं हुआ है ना, तो 50 साल पहले किसी व्यक्ति ने सोच करके हम लोग को चेता दिया और भी लोगों ने चेताया कि 50 साल के बाद अगर अभी से हम नहीं चेते तो ये स्थिति आ सकती है। अब हम और हमारे जो लोग आएंगे भी धरती पे, उनके लिए हम कुछ ऐसा काम कर दें कि वो 50 साल के बाद वो लोग बोलेंगे कि हमारे पीछे जो लोग थे अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो आज हमको पानी नहीं मिलता पीने का, आज हमारे पास ये चीज नहीं करता, वो चीज नहीं करता। जी नमस्कार, मैं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं बीएनबी। और फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते।